जगन्नाथ जय हो नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ जय हो नाथ जगन्नाथ, नाथ नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, भक्त वत्सल नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, भक्त वत्सल नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ जय हो नाथ जगन्नाथ, नीलांचल के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ जगन्नाथ जय हो नाथ जगन्नाथ, नीलांचल के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। हरिशरण बोली श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणवर्णले, भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल, भक्तवत्सल दीन हृदयासक्त भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से उसका आनंद प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री वंशी विभूषित वरान नवनीरदाभा पीताम्बरगुणगं कलाभूष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर वंदने प्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, तिनके पदवंदन के नाशे विघ्न अनेक।
महापुरुष कह रहे हैं विनय पत्रिका में एक जगह श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु राम, मुझसे कुछ भी न बन सका, जन्म यूं ही व्यर्थ बीत गया। बड़ा दुर्लभ मनुष्य देह पाकर निष्कपट भाव से, मन वचन कर्म से, हे प्रभु आपका कभी भजन नहीं किया, इसीलिए आज दुखी हूं। स्वयंनाथ कुछ ऐसी कृपा करें कि नित्य निरंतर ही मैं आपका भजन करूं। आप कृपा को आसरू, आप कृपा को जोर, आप बिना देखे नहीं, तीन लोग कोई और। सच्चा संत वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, भोग कामनाओं की कौन कहे, उसको एक प्रणाम भी नहीं चाहिए, एक नमस्कार भी नहीं चाहिए। स्वप्न में भी संसार की चाहना संभव नहीं है। पूर्ण निष्कामता, भगवान तो वस्तुतः सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक है। व्यापक है तो परिपूर्ण है। जो जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है, उस जीव में भगवान की कृपा का प्राकट्य बड़ी विशेषता से हो जाता है। भगवान ऐसे सर्वसमर्थ है कि अपने अंश से जीव का त्याग करने में सर्वथा असमर्थ है। कहीं कहीं महापुरुषों ने ऐसी बात कही कि ठीक है, कलयुग में नाम का साधन सबसे प्रधान है, निसंदेह प्रधान है, पर कोई कोई रसिक जन तो कहते हैं नाम ले लेना उससे भी बड़ी चीज़ है भगवान को अपना मान लेना। और कहीं भगवान का नाम भगवान को अपना मान कर ले, तो ये सर्वोत्तम है। भगवान को अपना मान लेने में जीवों में जो बल आ जाता है, महापुरुष कहते हैं उस बल में बहुत विशेष विशेषता है। क्योंकि जा सुकृपा नहीं कृपा अगाती, भगवान का स्वरूप ही कृपा का स्वरूप है। हमारे सदग्रंथ कहते हैं भगवान कृपा करेंगे ही, क्योंकि वो दीन बंधु है, वो करुणा सिंधु है, वो शरणागत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, दया सिंधु हैं। वो दीन जीवों के लिए भगवान ने इतने गुण, इतने नाम धारण कर रखे हैं। तभी तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता का सार है श्रीमद् भगवद गीता का समर्पण, शरणागति और संपूर्ण समर्पण हो। भगवान के श्री चरणों का जीव को पूर्ण आश्रय हो जाए तो भाई वो परमात्मा है। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ स ईश्वर। गोस्वामी जी तो कहते हैं मस कहीं कर ही बिरंचे प्रभु अजय मसते ही। भगवान मच्छर को ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा जी को मच्छर बना दे। जो चेतन कह जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य। चेतन को तो जड़ बना दे, जड़ को चेतन बना दे। असमर्थ, ऐसी सामर्थ्य है भगवान की।
तृणते कुलिस कुलिस तृण करे, एक तृण को वज्र बना दे, वज्र को तृण बना दे। जब तक जीव अपना बल, अपनी विद्या, अपनी योग्यता, अपनी पात्रता का बल रखता है, महापुरुष कहते हैं भगवान का आश्रय पूर्ण हो ही नहीं सकता। जो कुछ जीवन में अच्छा होता है भगवान के कृपा के बल से, कृपा का आश्रय। फिर भगवान की जो अपार विलक्षण शक्ति है वो कार्य करती है, वो तेजी से कार्य करती है। भगवान की शरणागति, अनन्य शरणागति और प्रार्थना, इन दोनों की शक्ति अपार कही गई है। और भगवान के भक्तों की महिमा कहाँ भगवान से कम गाई जाती है। भक्तों का चरित्र, भक्तों की महिमा मार्कंडेय ऋषि राजा दिलीप से कहते हैं। महाराज दिलीप हुए रघुवंश, बड़े प्रतापी राजा, कौन नहीं जानता महाराज दिलीप, महाराज रघु, महाराज इक्ष्वाकु, मानधाता, ऐसे सूर्यवंश की कौन नहीं जानता इनका। मार्कंडेय ऋषि महाराज दिलीप से कहते हैं कि सम्मुखम ब्रजमानस्य, वैष्णवा नाम नराधिप, पदे पदे यज्ञ फलम प्राहु पौराणिका ध्वजा। जो लोग भगवान के भक्त के दर्शन के लिए भी चलते हैं, दर्शन के लिए मानो अभ्युत्थान के लिए एक एक पग चलकर जाते हैं, उन्हें एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो जो चलकर जाते हैं उनको तो पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और कोई उठ के ना जाए, मालूम पड़े भगवान के भक्त पधारे, संत पधारे, महापुरुष पधारे, गुरुजन पधारे, और स्वागत के लिए उठ के ना जाए, तो उसके 10 वर्षों का पुण्य जो संचित होता है वो नष्ट हो जाता है। भगवान तो कृपा की मूर्ति है, भक्त भी कृपा की मूर्ति है भगवान की। और भगवान के तो अंग प्रत्यंग में कृपा है, मानो संपूर्ण शिव विग्रह, भगवान का संपूर्ण श्रीअंग कृपा का ही बना हो, सब कृपा ही है। भगवान कभी क्रोध भी करते हैं तो वो भी कृपा ही सिद्ध होती है भगवान के चरित्र में। उस कृपा की शैली अलग होती है, पर क्रोध में भी कृपा ही होती है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। भगवान क्रोध करे तो भी निर्वाण पद जीव प्राप्त करता है, और जीव भक्ति करे, अनन्य विशुद्ध भक्ति करे तो अवश्य ही वो भगवान को वो भक्ति वश में कर लेती है। भगति अब सही बस करी, क्योंकि भगवान तो अवश्य है, वो किसके वश में आ सकते हैं। अरे जो कण कण में व्याप्त है उसको कोई क्या बांध सकता है। हाँ, माता यशोदा ने बांध दिया, यशोदा मैया ने बांध दिया, उस अवश्य भगवान को भी बांध लिया। 24 अवतारों में ऐसी लीला कभी नहीं हुई, भगवान बन गए। भगवान की करुणा की दृष्टि जिस जीव पर एक बार पड़ गई, जेहि करुणा कर कीनन कोहू, फिर तो वो जीव आगे कुछ भी करे, भगवान ने उस पर कभी क्रोध नहीं किया। जेहि करुणा कर कीनन कोहू, जेहि जन पर ममता अति छोहू, और जेहि करुणा कर कीनन। इसलिए भगवान की कृपा जीव को वस्तुतः भगवत शरणागति, अनन्य शरणागति से सहज प्राप्त होती है। अनन्य शरणागति और असली प्रार्थना, हृदय से प्रार्थना। गीता जी का तो रहस्य ही है, उपदेश ही है। सर्वगुण तयम भुव, भगवान ने कहा
क्योंकि नर जन्म की सार्थकता भगवान के मिलने में ही है। और महापुरुष कह रहे हैं, हमारे प्रबल शास्त्र सतशास्त्र कह रहे हैं, भक्ति से ही भगवान का रूप दिखाई देता है। और ये जो भक्ति है, गुह्या गुह्य तरम ज्ञान, गुह्य से गुह्य मानो गोपनीय से गोपनीय ज्ञान। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति ही है। और भक्ति क्या है? ईश्वर की शरण में जाने का ही उपदेश है। सर्वगुह्यतमं भूयः, भगवान ने अर्जुन जी से कहा, ये अंतिम मधुर कौर है श्रीमद् भगवद गीता का, सर्वगुह्यतमं भूयः। भगवान कहते हैं ये जो तत्व है भक्ति का, ये अत्यंत गोपनीय है, परम हितकारी है। महापुरुषों ने कहा भगवान भक्ति से ही मिलेंगे और उसी से हम कृतकृत्य होंगे। और भक्ति का तो सिद्धांत है, भगवान में विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, औरों की कोई आस न हो। और घोर कलियुग में तो भक्ति मार्ग ही प्रधान है। जैसे भगवान नाम प्रधान है, वैसे भक्ति मार्ग ही प्रधान है। स्वामी जी ने विनय में एक पद दिया, ऐसे हरि करत दास पर प्रीत। तामसी भक्ति भी होती है, राजसी भक्ति भी होती है, सात्विकी भक्ति भी होती है, निर्गुणा भक्ति भी होती है। अब कोई भगवान की भक्ति करे और सोचे शत्रु का नाश हो जाए, ये तामसी भक्ति है। कोई भगवत भक्ति करे, धन मिल जाए, बल मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, यश हो जाए, ये राजसी भक्ति है। जीव कल्याण की इच्छा से, जो स्व कल्याण की इच्छा से जो भक्ति होती है, वो सात्विकी भक्ति है। पर भैया जहाँ कोई इच्छा ही ना हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भक्ति होती है, भगवान की प्रसन्नता मात्र के लिए, वो निर्गुण भक्ति होती है। उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। कहाँ तो भगवान की माया ऐसी प्रबल, जाकी माया वश बिरंच शिव नाचत पार न पायो। भगवान की माया अनेकों बार जीव को नचाती है, जीव को ही नहीं। गोस्वामी जी तो कहते हैं, जाकी माया वश बिरंच शिव नाचत पार न पायो। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को भी न जाने कितनी बार नचाती है। और वही भगवान जब गोकुल में आए, ब्रज में आए, तो करतल ताल बजाए ग्वाल नियुवतन सोई नाच नचाए। प्रेम से ना, प्रेम के वशीभूत होकर गोपियां तालियां बजाती थी, सखा तालियां बजाते थे और भगवान नृत्य करते थे। कहाँ तो भगवान विश्वम्बर कहलाते, श्रीपति कहलाते हैं, त्रिभुवन पति कहलाते हैं। वेदों में भगवान की कैसी मर्यादा, कैसा गुणगान है। पर राजा बलि के द्वार पर वही भगवान आए, तो भगवान की खुद वहां कोई प्रभुता नहीं चली। जब प्रभुता नहीं चली तो भगवान ने भिक्षा मांगी। कोई जोर ही नहीं चला राजा बलि पे। क्यों? धर्मात्मा राजा था। उसमें धर्म था, उसमें सत्य था। भगवान क्या करते? सीधे युद्ध कर नहीं सकते। भगवान को भिक्षा मांगनी पड़ी। कहाँ तो वो भगवान जीव को भवसिंधु से पार करने वाले। भगवान का स्मरण जीव को भवसिंधु से पार करने वाला है। भगवान का सतत स्मरण। और उन भगवान ने अपने भक्त महाराज अम्बरीश के लिए 10 बार अवतार लिया। अम्बरीश हित लाग कृपा निधि सोई जन्मे 10 बार। दुर्वासा जी को इतना क्रोध था, इतनी ईर्ष्या थी अम्बरीश जी से, तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा, ये जो आपका भक्त अम्बरीश है, इसका 10,000 बार जन्म होना चाहिए। इसको किसी न किसी गर्भ में डालो आप,
दुर्वासा जी ने तपस्या करके भगवान से ये वरदान मांगा था। भगवान ने कह दिया ये नहीं होगा। दुर्वासा जी सोचे प्रभु हमने इतनी कठिन तपस्या की, आपको प्रसन्न किया है, आप प्रकट हुए हैं, मुझे यही वरदान चाहिए। उस राजा अम्बरीश का 10,000 बार जन्म हो गए। भगवान ने कहा ये तो नहीं होगा, पर हाँ उस भक्त अम्बरीश के लिए मैं 10 अवतार लूंगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तुमरे सम दूसरे और नहीं दीन को हितकारी, शरणागत पाल कृपाल प्रभु, हमको एक आस तुम्हारी। तुमरे सम दूसरे और नहीं दीन को हितकारी। भगवान ने कहा मैं 10,000 बार, मैं 10 बार अवतार लूंगा। ऐसे भगवान कहाँ है? भगवान के समान दूसरा कोई नहीं है। भगवान के समान कोई हो नहीं सकता। और त्रिभुवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी तुलना भगवान की भक्ति से की जा सके, क्योंकि भगवत भक्ति ब्रह्मादि के लिए भी दुर्लभ है। सार बात यह है कि जहाँ कोई आशा नहीं रहती वहीं भगवान रहते हैं। और भक्ति की तो जात होती है ना, ये भी एक जात है। और भक्ति की जात ऐसी होती है कि जीव को सर्वस्व से हाथ धोना पड़ता है और भगवान के लिए, उस भगवत प्रेम भगवत भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाना पूर्व पुण्य के बिना नसीब भी नहीं होता। बड़े बड़े हरिभक्तों ने, महापुरुषों ने जिन जिन महान कष्टों को अपने जीवन में सह लिया, उन कष्टों को सह लेने की सामर्थ्य और वो पुण्य सबके भाग्य में तो नहीं होता। भगवान की उदारता ऐसी, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाहि। बिनु सेवा, जीव शरण में आया, भगवान ने उसको अपना मान लिया, अपना लिया, अकारण उससे प्रेम हो गया, भगवान का प्रेम हो गया अकारण। पूर्व के अपराध सब समाप्त, भगवान देखे ही नहीं, भगवान देखते ही नहीं। अगर भगवान हमारे दोष अपराध देखने लगे तो हम कभी भगवान के सन्मुख खड़े हो सकते नहीं। सूरदास जी महाराज एक दिन कहते, एक जगह कहते हैं, हर देखे बिन कल न परे। हर देखे बिन कल न परे, जा दिन तेवे दृष्टि पड़े हैं। जा दिन ते वे दृष्टि परे हैं, क्यों चित उत तय न टरे। नव कुमार मन मोहन ललना, प्राण जीवन धन क्यों बिसरे। सूर गोपाल स्नेह न छाड़े, अजी देह सुरति सखी कौन करे। इसलिए भगवान ने भागवत में कहा,
मदर्थसंग चेष्टा च वत्सा मद्गुणेरणम मयि अर्पणम च मनसः सर्व काम विवर्जितम। सर्वांग से भक्ति का यजन महाराज अम्बरीश करते थे। सर्वांग से मनो एक एक इंद्रिय से, एक एक इंद्रिय से। कल के दिन देखो दशमी है, परसों एकादशी है। परसों जो एकादशी है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की, इसको देवशयनी एकादशी कहते हैं ना। और देवशयनी एकादशी के दिन से ही चौमासे का नियम आरंभ हो जाता है। 4 मास के लिए भगवान नारायण योग निद्रा में जाएंगे। तो इन 4 महीनों में देवशयनी से देवोत्थान, ये बात इसलिए कही जा रही है कि चौमासे में लोग कई तरह के व्रत नियम लेके रहते हैं। एक ही नियम, कुछ भी एक नियम उठाते हैं। तो जो नियम उठाएंगे वो एकादशी के दिन से ही उठाएंगे। चौमासा तो अब कहें सावन के पहले दिन आरंभ होगा, ठीक है, पर नियम एकादशी पर उठेंगे। और प्रबोधनी एकादशी जब आएगी कार्तिक में शुक्ल पक्ष में देवोत्थान, उसी पर नियम की पूर्णता भी हो जाती है। तो देवशयनी एकादशी को भगवान चले जाएंगे योग निद्रा में। और भैया जब भगवान योग निद्रा में जाएंगे तो धर्म की विशेष रक्षा होनी चाहिए। क्यों? भगवान रामो विग्रहवान धर्मो, भगवान तो साक्षात धर्म का शिवग्रह है। लेकिन भगवान गए योग निद्रा में, तो जितनी आसुरी संपत्ति है ना, और जितनी दैत्यों की और आसुरी जो शक्तियां हैं, ये सब इकट्ठी होने लगती हैं। इनको पता है नारायण योग निद्रा में गए, किसी भी स्थिति में उठेंगे नहीं। तो प्रकृति में भी नकारात्मकता बढ़ जाती है। प्रकृति में बहुत परिवर्तन भी होते हैं उस समय। इसलिए उस समय धर्म की रक्षा का भार विशेष रूप से मनुष्यों पर होता है, महापुरुषों पर और विशेष होता है। क्योंकि सब तो धर्म में 4 महीने नहीं रह सकते। अपनी सुरक्षा तो होनी है, सृष्टि की भी सुरक्षा होनी चाहिए। भगवान शयन कर रहे हैं तो जीव के भीतर धर्म का बल बढ़ना चाहिए। धर्म का बल बढ़ाने के लिए 2 बात होती है, एक संयम और दूसरे उपासना। हम भगवान की आराधना करें पर संयम कुछ ना हो। और इन 4 महीनों में जो सबसे बड़ा संयम कहा गया है, उसको कहा गया है ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य की शक्ति बहुत विलक्षण कही गई है, अद्भुत शक्ति कही गई है। और ये आषाढ़ मास में जो देवशयनी एकादशी है, महापुण्यमयी है, स्वर्ग मोक्ष सब देने वाली है, सब पाप हरती है, बड़ा उत्तम में उत्तम व्रत है। पर एक बात है, उस दिन भगवान की कमल के पुष्प से विशेष पूजा होती है, भगवान नारायण की। क्योंकि एक रूप से तो भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं और दूसरे रूप से भगवान महाराज बलि के द्वार पर 4 महीने द्वारपाल बने रहते हैं। बोलिए शिवामन भगवान की जय। एक और क्षीर सागर में शेषचैया, शेषनाग की शैया, दूसरी ओर बलि के द्वार पर भगवान का एक स्वरूप द्वारपाल बनकर, हरिशयनी एकादशी के दिन से ही। इसलिए वामन चरित्र भी इस चौमासा में खूब लोग श्रवण करते हैं और नरसिंह भगवान का भी खूब दर्शन करते हैं, वामन भगवान का दर्शन करते हैं। तो इन 4 महीनों में ना, कार्तिक शुक्ल एकादशी से, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्योंकि धर्म का बल बढ़ाना मनुष्यों के ऊपर है सबसे विशेष रूप से। और नहीं तो जितनी आसुरी शक्तियां एक साथ इकट्ठी होकर वो आक्रमण करती हैं, तो धर्म के बल से सत्व बढ़ता है, वो उसका सामना फिर नहीं कर पाती हैं। पर धर्म का आचरण और चौमासे का व्रत सब लोग नहीं करते, तो जो करते हैं उनके ऊपर और बल बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है धर्म को। तप का निर्वाह, संयम, ब्रह्मचर्य,
और जो इस व्रत को करता है चौमासे में, चौमासा किसी भी नियम को लेके करे तो उसका एक व्रत तो हो ही गया चौमासे का। चौमासे में ये नियम था, ये व्रत था, ये काम नहीं किया या ये काम किया। तो जो मनुष्य भली भांति धर्म का आचरण करता है, भगवान ने आशीर्वाद दिया, परम गति को प्राप्त होगा, वो परम गति को प्राप्त होगा। और चौमासे में दीपदान बहुत विशेष होता है। पलाश के पत्ते पर भोजन होता है। भूमि पर लोग शयन करते हैं चौमासे में। क्यों? भगवान श्री शैया पर शयन कर रहे हैं। सावन में साग नहीं खाते, भादों के महीने में दही नहीं, कुआर में दूध नहीं, कार्तिक में दाल नहीं। ये तो नियम है। श्रावणे वर्ज्य इच्छाकम दधि भाद्रपदे तथा। ये पद्म पुराण में लिखा है, चौमासे के 4 महीने में 4 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। सावन में साग नहीं, भादों में दही नहीं, कुआर में दूध नहीं और कार्तिक में दाल नहीं। और जो कोई ब्रह्मचर्य का चौमासे में पालन करे वो परम गति को प्राप्त करता है। वैसे तो एकादशी व्रत की बड़ी भारी महिमा है, पर अन्य किसी दूसरे समय की अपेक्षा इस समय जो 4 महीने में एकादशी आती हैं, इनका बल, इनका पुण्य, इनका महात्मा और बढ़ जाता है। क्यों? धर्म के अनुष्ठान का समय है। सब नहीं करते तो जो करते हैं उन पर बढ़ जाता है ना धर्म का भार। इसलिए 4 महीने का व्रत का अर्थ है उपवास नहीं, 4 महीने कोई न कोई हर महीने में कुछ नियम लेकर, या 4 महीने का कोई नियम लेकर, जिस भी रूप में कोई करना चाहे। बोली काशी महारानी की जय। परसों भैया देवशयनी एकादशी है और भगवत भक्ति संबंधी नियम लेने से बहुत लाभ भी होता है। कोई एक नियम, ज़्यादा नहीं तो कोई एक ही नियम। भगवान तो भाव देखते हैं। भगवान तो भाव प्रधान है। पर भगवान का आदेश है कि भली भांति इन 4 महीनों में धर्म का आचरण करो, पर करो। हरिगुर दासन सो सांचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेरी उड़ते न डरिए। भक्त उसी को कहा ही है। जीवन में एक नियम ले ले, उस नियम को छोड़े नहीं। गही एक टेक, तो एक टेक है भक्ति की, कुछ और नहीं। भगवत भक्ति से संबंधित जीवन के लिए एक नियम ले ले, फिर उससे डरे नहीं। इसको भक्त का लक्षण बताया है। हरि गुरु दासन सो सांचो सोई भक्त सही। एक तो वो भगवान में उसका प्रेम हो गए, संत महापुरुषों में, गुरु में अनुराग हो गए, उनको भगवत स्वरूप माने। और भगवान के भक्त हों, भगवान हो या गुरु हो, सब में सद्भाव। और भक्ति का एक नियम हो गए उसके पास। गही एक टेक ले ली उसने, फेरी उड़ते न डरिए, फिर उलट के उससे टलता नहीं है वो। और भक्ति का लक्षण बताते हुए प्रियदास जी महाराज कहते हैं, भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि सार, चारु हर नाम लेत असोन चरी है। और भगवान का लक्षण क्या है? वही भगवंत संत प्रीति को विचार करें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने धरे दूर ईशिता हूँ पांडुन सुकरी है, अपना प्रभुत्व, अपना ऐश्वर्य सब एक तरफ रख के इतने बड़े युद्ध में, धर्म युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। सब उनका दर्शन कर करके दोनों तरफ युद्ध हो रहा है। इसलिए भजबे को दो ही सुअर। बाबाजी महाराज कहते भजने के लायक तो 2 ही हैं, भजबे को 2 ही सुअर, कह हरिदास। भगवान और भगवान के भक्त। संत हैं अनंत गुण, अंत कौन पावे जाको, जाने रतिवंत को रीझ पहचान के।
अनंत है, अनंत गुण, क्योंकि अनंत भगवान की दिन रात उपासना करते हैं। दिन रात उपासना करते हैं, भगवान आनंद के गुण आते हैं उनमें। भगवान ने 24 अवतार लिए और अपने लीला चरित्रों का विस्तार किया। 24 अवतार क्यों? जिस भक्त को, जिस जीव को जो रूप पसंद आ जाए। सबकी रुचि अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है। करोड़ों जन्मों से तो हम भवसिंधु में पड़े हैं, तो हमारे भीतर जो संस्कार हैं वो भी अलग अलग हैं। उसके कारण स्वभाव और रुचि भी अलग अलग है। और जिसको जो अवतार अच्छा लग जाए, जो रूप बढ़िया लग जाए, उसी का वो ध्यान करे। प्रियदास जी ने एक जगह कहा, जीते अवतार सुख सागर न पारावार, जीते अवतार सुख सागर न पारावार, जागे ही भाव वही पावे कौन पार को। जिसको जो अवतार अच्छा लगे, क्यों? भगवान के जितने अवतार है सब सुख के सिंधु, भगवान ही सुख के धाम कहे गए, आनंद के आनंद कहे गए। तो भगवान के जितने अवतार हैं उसमें भगवान ने जो सुख निधान भगवान ने लीलाएं की हैं वो आर पार है, उन लीलाओं का अंत तो है नहीं। जिसको जो रूप ध्याए भावे वो उसी को ध्यावे, क्योंकि सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाश है चित्त। भगवान के सब अवतार नित्य हैं, भगवान ही नित्य हैं। सब ही है नित्य, ध्यान करत प्रकाश है चित्त। भगवान की अनन्य शरणागति और हृदय की सच्ची प्रार्थना। जीव भगवान की शरण में आता है, भगवान का यश सुन के आता है, क्योंकि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। और निर्बलता का अर्थ ये नहीं है कि हमारा शरीर निर्बल हो जाए, शरीर में कोई शक्ति ना बची रहे या हम बीमार हो जाएं। नहीं, निर्बलता का अर्थ है अपने बल से निराश हो जाना, अपने बल का लेश मात्र भी सहारा भरोसा न रखना, अभिमान न रखना। अपने बुद्धि के बल से या मन के बल से, धन के बल से, तन के बल से, बाहुबल से, विद्या बल से, सबसे जीव निराश हो जाए और ऐसी घोर निराशा में भगवत प्राप्ति की तीव्र आशा हो जाए। तब असंभव कार्य भी होता है। इसलिए जीव अपने में सर्वथा निर्बलता का अनुभव करें, तभी असली शरणागति होती है और तभी असली प्रार्थना भी हो पाती है। क्योंकि मैं हरि पतित पावने सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त जो है जैसा है, हरि में जैसो तैसो तेरा। इसलिए भगवान भी भक्त को एक ही जोर है, आप कृपा को आसो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और। क्योंकि उसको मालूम है उस दरबार में जाएगा तो यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। भगवान तो इतने उदार हैं कि जो दीन है उनका विशेष आदर है। और जब भगवान का जीव गुणगान सुनता है, यश सुनता है, उनके गुण, उनका शील, उनका रूप। विभीषण जी आए प्रभु की शरण में तो यही तो कहा, श्रवण सुजस सुनी आई हूँ, कान से आपका यश सुनकर आया हूँ। प्रभु भंजन भवभीर, आप भव सिंधु का भंजन करने वाले हैं। मानो उस भव सिंधु के, जो भव सिंधु है उसी का भंजन,
त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। जो भगवान की शरण में आया वो उसको सुख हुआ ना, भगवान सुख के धाम है। अब शरण में आवे जी भगवान, कोई दोष कोई अवगुण कोई कमी तो देखते नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार हिए की। और ना अगर भगवान हमारी चूक देखने लगे, दोष देखने लगे, तो भरत जी कहते ना, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं विस्तार कल्प सतकोरी। अगर हमारे कर्म देखोगे प्रभु, तो करोड़ों कल्पों तक हमारा छुटकारा नहीं होगा। हमारे कर्म देखोगे ठिकाना तो कहाँ फिर है। हमारे कर्म देखोगे ठिकाना तो कहाँ फिर है। अधम संतान भी अपनी, अधम संतान भी अपनी, कहो किसने बिसारी है। अधम संतान भी अपनी, कहो किसने बिसारी है। दया में जान की जीवन, दया में जान की जीवन, हमारी आज बारी। कहो गति कौन सी तुम, कहो गति कौन सी तुम, हमें देनी बेजानी, हमें देनी बेजानी। दया में जान की जीवन, दया में जान की जीवन, हमारी आज बारी, हमारी आज बारी, हमारी आज। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवत समय को दर्शित करते हुए आज अब यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। जय सीताराम, जय जय श्री हरि शरणम, जय सीताराम हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज, जय सीताराम, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम।